मैं जुबैर आदिल, आप देख रहे हैं BTV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में जाकर कमेंट करें ताकि इसमें जो कमी बेसी है उसमें और सुधार किया जा सके और आप जिस तरह का वीडियो चाह रहे हैं बुनकरों से रिलेटेड, गरीबों से रिलेटेड, उसके विषय में जानकारी दी जा सके। आज बात होगी बुनकरों का जो बजट 2019 में था और जो 2020 में था उसके विषय में चर्चा होगी। सबसे पहले एक शेर से करते हैं शुरुआत। बनकर हादसा बाजार में आ जाएगा, बनकर हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बनकर हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ मजदूर जा रहे थे, वो जालना महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और सुबह के समय काफ़ी पैदल चलने के बाद सड़कों से जा रहे थे, रोड की तरफ से नहीं जा रहे थे। वो ट्रेन का शॉर्टकट और पुलिस से बचने के लिए ट्रेन का रास्ता पकड़ा और थकने के बाद वो सो गए। भोर में ट्रेन मालगाड़ी आ रही थी, मालगाड़ी ने बहुत कोशिश की बचाने की, फिर भी 16 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। सारे गरीब थे। सारा देश इसके लिए दुख प्रकट करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट कर उन मजदूरों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, दुख जताया। देखिए, बुनकरों के बजट पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2018-19 में केंद्रीय बजट आता है 7,143.73 करोड़ रुपया। जो केंद्रीय बजट वस्त्र मंत्रालय का आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का आता है, वो 7,143.73 करोड़ रुपया आता है। और उसके एक साल बाद 2019-20 में ये रकम घट जाती है। वो कितनी घटती है, किस प्रतिशत में घटती है? वो घट जाती है, काफ़ी नीचे आ जाती है। वो घटकर 16.01% की कमी आती है। 16.01% की कमी आती है और जो बजट आता है 5,831.43 करोड़ रुपया। 5,831.34 करोड़ रुपया, यानी 16.01% की कमी आ जाती है। इतना बड़ा विभाग, कृषि के बाद ये दूसरा विभाग है। कोविड-19 लॉकडाउन से जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए पैसा देने की जब व्यवस्था आई तो जो रजिस्टर्ड मजदूर थे उनको तो पैसा मिल गया। अब जो कृषि के बाद जो दूसरा बुनकर का विभाग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उसमें जब बुनकर, गरीब बुनकरों को पैसा देने की बात आती है तो सरकार के नुमाइंदे जो हैं, कर्मचारी, अधिकारी, इन लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि किस तरीके से हम इन गरीब मजदूरों को, बुनकरों को, गरीब बुनकरों को कैसे पैसा दें। आनन फानन में लिस्ट मांगने का काम किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी हमको लिस्ट दीजिए, हम भी गरीबों को, गरीब बुनकरों को मदद करें। किस तरीके से मदद करें, अब आंकड़ा नहीं है। इतना बजट आता है उसके बाद, जबकि
0.1% पिछले साल की तुलना में कम आया। हर साल बजट आता है गरीब बुनकरों के लिए। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं था किस तरीके से उनको पैसा दिया जाए। इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, जबकि बुनकर कार्ड बनता है, समय समय पर बुनकर कार्ड भी बदलता रहता है। अब प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महिला है, उन्होंने जब काम करते हुए अपनी बातों को एक शायरी के अंदाज में उन्होंने कहा था, लेकिन पहले उनकी शायरी को उन्होंने जो बात शायराना अंदाज में कही थी उसको बाद में प्रकट करेंगे। पहले हम ये बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। क्या जब वो प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैयद हामिदा जो विदेशों में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा हासिल की, उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। जब वो पूर्वांचल विकास को मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको देखने के लिए जब आई, उन्होंने कहा कि सरकारी रूप से पैसा तो बहुत आता है, लेकिन उससे बुनकरों का विकास नहीं हो पा रहा है और उनको उस पैसे से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने उस पे एक शायराना अंदाज में एक बात भी कही थी कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रह गए। कारवां गुजर गया गुबार देखते रह गए। देखिए, विदेशों से कोविड-19 के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विदेशों से जो काम करने वाले वहाँ के लोग हैं, जो विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, अब वो आएंगे तब कोविड-19 पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हम लोगों को समझना होगा। क्या उससे और कोविड-19 के केस में बढ़ोतरी होगी या फिर उसका असर नहीं होगा। काफ़ी संख्या में विदेशों से भी, अमेरिका से, ब्रिटेन से, गल्फ कंट्री से, बांग्लादेश से, कई देशों से अब वहाँ पे काम करने वाले लोग अपने भारत में वापस आ जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपको फिर याद दिला दूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। भारत में बहुत तेज़ी से जो केसेस बढ़ रहे हैं, बाकी देशों में 21 दिन में डबल होता है, 2 गुना होता है। हमारे यहाँ भारत में 10.5 यानी कि 10 दिन में केस डबल हो गया। जो 3800, 3900 इस तरीके से 3600 केस 2-3 दिन लगातार 4 दिन आए, उससे काफ़ी भयावह स्थिति है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, ज़रूरत पड़े तभी बाहर जाएं, इसका बहुत बहुत पालन करें और देह से दूरी बना के रखें, हाथ बार बार धोते रहें। और जो मुस्लिम है उनसे गुजारिश है कि वो बावजू रहें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।